बंगाल का राजनीतिक तापमान आज ठीक वैसा है जैसा मई 2021 में बंगाल चुनाव के वक्त था। वही तेवर दिख रहे हैं, लेकिन तब और अब में थोड़ा फर्क ये है कि इस बार विवाद टीएमसी वर्सेस टीएमसी से पैदा हुआ है, और दूसरा ये कि इसमें हिंदू वर्सेस मुसलमान वाला भी रंग नहीं है। जिस टीएमसी नेता की हत्या हुई वो भी मुस्लिम था, और इस हत्या के बदले जिन लोगों को जिंदा जलाया गया वो भी मुस्लिम थे। हत्या और आगजनी का आरोप जिन पर लग रहा है वो भी टीएमसी का काडर है। अब तक आपको बता दें 22 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा के डर से कई लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। बंगाल के लिहाज से ये मामला लॉ एंड ऑर्डर का है, लिहाजा सारी सियासी पार्टियां विवाद में कूद पड़ी। शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन बीरभूम पहुंच चुका है। राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर बीजेपी गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर का चक्कर काट चुकी है। कलकत्ता हाई कोर्ट खुद संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है। राज्यपाल धनखड़ फिर से ममता के राज को जंगल राज बता चुके हैं। ऐसे में ममता भी खुलकर सामने आई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कुछ लोग छींक आने पर भी कोर्ट चले जाते हैं। उनका निशाना बीजेपी और राज्यपाल दोनों पर है। ममता बनर्जी ये भी पूछ रहे हैं क्या ऐसी घटनाएं यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में नहीं होती हैं। ममता बनर्जी कल खुद बीरभूम जा रही हैं, जांच के लिए एसआईटी बना चुकी हैं, और इसीलिए जल्दी से आपको बताते हैं आज का हमारा पोल क्वेश्चन आपके लिए क्या है। क्या आप मानते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में नाकाम रही है? एक बार फिर से सुनिए हमारा सवाल, जो कि आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में हिंसा रोकने में क्या ममता बनर्जी की सरकार नाकाम रही है? आपका जवाब हाँ या ना जो भी हो, znews.com/vote के माध्यम से आप हम तक पहुंचाइए। एक बार फिर से दोहराते हुए znews.com/vote। आपकी राय और कमेंट्स का हमें इंतजार है। अपने इस ब्रॉडकास्ट के दौरान आपकी राय और आपका रिस्पॉन्स हम अपने दर्शकों के साथ साझा भी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না তো অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। लॉ एंड ऑर्डर एब्सोल्युटली फेल्ड, एकदम फेल कर चुका है, और एक ही मात्र सॉल्यूशन है जो मुझे दिखता है। पश्चिम बंगाल वासी को अगर जिंदा रखना है तो प्रेसिडेंट्स रूल के सिवा कुछ नहीं है, कुछ नहीं। এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না। बंगाल में आज मानव राज नहीं बल्कि दानव राज चल रहे हैं। कल हम लोगों ने अमित शाह जी से मुलाकात भी किया था, और 356 धारा लगाना बिना इसके लगाए हुए बंगाल में लोगों का जान और माल की सुरक्षा नहीं है। और आपको बता देते हैं हमारी आज की बहस इन सवालों के साथ है कि बीरभूम में बर्बरता के लिए कौन जिम्मेदार है? ममता राज में क्या अब ये माना जाए, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, कि अराजकता का राज है? बंगाल में ना हिंदू महफूज है ना मुसलमान महफूज है, तो महफूज कौन है? ममता लाचार है या फिर साजिश के शिकार है, जैसा कि वो आरोप लगा रही हैं? और क्या, जैसा बीजेपी कह रही है, बंगाल में खूनी खेला खुल्लम खुल्ला हो रहा है? ये वो सवाल हैं जिन पर हम आज ताल ठोकेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देते हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखने वाले अभिजेश अवस्थी हमारे साथ हैं, और बादल देवनाथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बादल देवनाथ, अब तो टीएमसी वर्सेस टीएमसी हो रहा है। बिल्कुल नहीं मैडम, टीएमसी वर्सेस टीएमसी नहीं हुआ। और मैं जो कहना चाहता हूँ, एक घटना 2 दिन से पहले हुआ था, उसके बाद उसके ऊपर बदला लेने किया, और जिसको पहले एक दिन पहले मारा उसका हनु शेख है, पंचायत उप प्रधान है, उसका टीएमसी के है। उसके बाद 2-4 लोगों ने जिन लोगों का घर जला गया वो भी टीएमसी का समर्थक है, लेकिन टीएमसी को नहीं मारा मैडम।
और इस बात को लेकर ममता बनर्जी 50 के ऊपर कल फोन किया, उसके बाद डीजी ने खुद का ये पॉलिटिकल घटना नहीं है। उसके बाद हम सब ममता दीदी 2 बार 1 बजे नेताजी स्टेडियम में बताया ये इस घटना को लेकर हम सब निंदा करते हैं, मैं भी निंदा करता हूँ। कब तक निंदा से काम चलेगा इस देश में? आप सब लोग हिंसा पर निंदा कैसे करने लग जाते हैं? अच्छा, हिंसा पर बस निंदा पर से काम चला लेंगे? लॉ एंड ऑर्डर किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है, लेकिन मैं हम सब ये कह रहा हूँ इस घटना ना हो तो अच्छा होता, दोबारा ना हो तो आप फिर भी ना हो तो इसके लिए कोशिश जारी चल रहा है। और दूसरा बात है मैडम, जो लोग ममता बनर्जी का बदनाम कर रहा है, बार बार बंगाली और बंगालियों का बदनाम ममता बनर्जी का बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ये बदनाम कर रहे हैं। बीरभूम में क्या हुआ है बादल देवनाथ? बीरभूम में क्या हुआ है? हिंसा हुई है नहीं हुई है? लोग जिंदा जलाए गए नहीं जलाए गए? मैं सुबह 11 बजे से मैं हर नेशनल चैनल पर बैठा हूँ, बहुत सारे प्रवक्ता को मैं सुना और बंगाल और बंगाली का बदनाम करने का कोशिश, कोई भाजपा के लीडर कह रहे 356 चाहिए, राष्ट्रपति शासन चाहिए, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट रूल्स चाहिए, बहुत सारे कुछ कह रहे हैं, लेकिन 10-10:30 करोड़ लोगों के अंदर कोई एक घटना रात 2 बजे किसी का घर में आग जला दिया, मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी का तो पॉलिटिकल घटना तो नहीं है, लेकिन कुछ हुआ, बिल्कुल हुआ। जैसे हम सब मानते हैं अजय मिश्रा, होम मिनिस्टर अजय मिश्रा का कुछ हुआ? में क्या कुछ हुआ तो हुआ, में क्या कहा आपने? अभी क्या होता है आपको पता है कितने लोगों की मौत हुई है? उसमें कितने बच्चे और महिलाएं हैं, पता है आपको? बादल देवनाथ, थोड़ा सा ना संजीदगी के साथ बात कीजिए, थोड़ा सा संवेदनशीलता के साथ बात कीजिए, हम लोगों की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ मैडम, इस घटना को हम सब निंदा करते हैं, ये छोटा मोटा घटना नहीं है, मैं जानता हूँ। और जिन लोगों को मार दिया गया, एक घर में 8 लोगों को जला दिया गया, इसके ऊपर जांच चला, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और दीदी भी कह दिया, और पूरे जिन लोगों ने साजिश किया उन सभी को जहाँ पर है 10-12 लोग अरेस्ट हुआ, और जो अंदर से जिस तरह से बीरभूम और रामपुर हाट में जो देखा जा रहा है, जो ये घटनाएं घट रही हैं, जो अगर बात करें अनुब्रत मंडल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, जो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, सीएम का जो स्टेटमेंट आया इस घटना को लेके, क्या कहना चाहिए? जिस पार्टी में अनुब्रत मंडल जैसे सिपासलार हों, उस पार्टी की यही हालत होगी कि जहां घर जलाया जा रहा है तो कह रहा है कि टीवी बास्ट करके आग लग गई है। तो ममता बनर्जी को करोड़ों रुपए उठा के देता है यहाँ से पत्थर और बालू में, तो उसके लिए 7 खून माफ है, और बेचारे का ऑक्सीजन भी कम आता है सीबीआई के डर से। तो इस स्थिति में अनुब्रत मंडल क्या कहता है, उसको तो इमीडिएट गिरफ्तार करना चाहिए इस केस में। फिरहाद हाकिम का भी जिस तरह का स्टेटमेंट है, क्या लगता है कि इस तरह की घटनाओं को ज्यादा देखिए, फिरहाद हाकिम जैसे लोग मुसलमानों को अपना गुलाम समझते हैं। जो बंगाल में सारी बंगाल में जो सरकार आई है, ये मुस्लिम वोट के चलते आई है, और मर रहे हैं मुसलमान, मार रहे हैं मुसलमान, और जेल में मुसलमान बैठकर तमाशा कौन देख रहा है? नवान्ना में ममता बनर्जी और बॉबी हाकिम। तो ऐसे लोग पर यदि मुस्लिम समाज भरोसा करता है तो अपना कब्र खुद खोद रहा है। तो जिस तरह के आई विटनेस से हम लोग जिससे बात किए, उनका कहना है कि लोगों का भीड़ इकट्ठा होना, बम चार्ज करना, घर तोड़-फोड़ करना, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि आज कहीं ना कहीं एसआईटी टीम गठन, कहीं ना कहीं पूरी प्रशासन जो है फेल्योर है, बंगाल की पूरी पुलिस फेल्योर है, और फेल्योर बेचारे हैं, बेचारे इनको काम करने नहीं दिया जाता। इन बेचारे दिन भर ट्रक गिनने में खड़ा रहते हैं, कितना गाड़ी गया पत्थर, कितना गाड़ी बालू गया, कितना कमीशन मिलना चाहिए, कितना कमीशन लेना है, इस हिसाब में रहते हैं। ये अपराधियों क्यों पकड़ने जाएंगे? एसआईटी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अरे तीनों के तीनों अपराधी हैं। वो कौन एसआईटी में वो किसी के लिए क्या काम कर सकते हैं? वो तो खुद अपराधी हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.